Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 9th mathematics worksheet 50. Date is 2nd November 2020. Topic is representation of data और उसमें आज हम देखेंगे grouped frequency distribution. तो लास्ट क्लास में हमने रैंडम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा था. आज हम देखेंगे ग्रुपिंग क्यों करते हैं और उसे कैसे किया जाता है. अब फॉर एग्जांपल आपको क्लास में मैथ्स प्रोजेक्ट दिया जाता है बनाने के लिए. तो मैथ्स प्रोजेक्ट कैसे मिलता है? सबको क्या इंडिविजुअल मिलता है? नहीं, मैम क्या करती हैं? ग्रुप्स बनाती हैं. कैसे? 1 to 10 रोल नंबर, उनका प्रोजेक्ट ये रहेगा. 11 to 20 प्रोजेक्ट ये रहेगा. तो इस तरह से हम पूरी क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. सिमिलर वे में जब हमारा डाटा बहुत बड़ा होता है तो वी डिवाइड द डाटा इनटू स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सिमिलर इंटरवल्स. ऐसा तो नहीं होता हमारे जो ग्रुप बनते हैं कि एक ग्रुप में हमने 10 स्टूडेंट्स रखे, एक में 5 स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट दे दिया. नहीं ना, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखते हैं. तो यहाँ भी हम सिमिलर इंटरवल यानी सेम नंबर ऑफ डाटा रखते हैं. तो दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड क्लासेस और क्लास इंटरवल्स. फॉर एग्जाम्पल हमने 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 लिख लिया. अब जो भी नंबर्स हैं तो 0 to 9 के इंटरवल में कौन आएगा? जो 0 के इक्वल हों या 0 से बड़े हों वो नंबर्स आएंगे. लेकिन 9 से छोटे होने चाहिए या 9 के इक्वल होने चाहिए. तो ये हमारे पास आ गया 0 to 9 के बीच में. जब हम 10 to 19 की बात करते हैं तो कौन से नंबर्स होंगे उसके अंदर? जो 10 होगा वो आ सकता है, 10 से बड़े नंबर्स आ सकते हैं, 19 आ सकता है और 19 से छोटे नंबर भी आ सकते हैं. लेकिन उस केस में क्या होगा अगर हमारा डाटा 9.5 है या 9.7 है, 9.3 है, तो ये नंबर्स कहाँ जाएंगे? क्योंकि डाटा तो 9 पे ख़त्म हो गया और अगला जो है वो 10 से स्टार्ट हो रहा है. तो ये बीच के जो हमारे नंबर्स हैं ये कहाँ जाएंगे? तो जब हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि हम अपने इंटरवल्स को कंटिन्यूस बनाएं, उनमें कोई भी गैप ना दें. जैसे 0 to 10, 10 to 20. तो ये इंटरवल 10 पे एंड हुआ तो 10 से ही स्टार्ट हो गया. अब ये 20 पे एंड हुआ तो 20 से ही नेक्स्ट इंटरवल स्टार्ट हो गया, 20 to 30 एंड सो ऑन. अब जब हम कंटिन्यूस इंटरवल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नंबर्स की एंट्री कैसे होती है? 0 to 10 के इंटरवल में वो सभी नंबर्स आएंगे जो 0 के इक्वल हैं या 0 से छोटे हैं. और क्या होगा? 10 के इक्वल नहीं, 10 से छोटे नंबर सारे आएंगे, यानी नंबर सारे 10 से छोटे होने चाहिए. 0 के इक्वल हो सकते हैं, 0 से बड़े हो सकते हैं, लेकिन 10 से छोटे होंगे. 10 के इक्वल नंबर यहाँ पर नहीं आएगा. 10 कहाँ आएगा? 10 आएगा अपने नेक्स्ट इंटरवल में जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है. सिमिलरली इस इंटरवल में हम 10.9 तक जा सकते हैं, लेकिन 20 जो है हम वो नहीं ले सकते. 19.9 तक हम चले गए लेकिन हम 20 नहीं ले सकते. इसमें 20 कहाँ से स्टार्ट होगा? 20 स्टार्ट होगा नेक्स्ट इंटरवल से. तो दीज टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल्स आर कॉल्ड कंटिन्यूस क्लासेस बिकॉज देयर इज नो गैप बिटवीन टू क्लास इंटरवल्स. ओके, अब हम इसे एग्जाम्पल से और क्लियर समझते हैं. अब एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? The height of 50 students measured to the nearest centimeters have been found to be as follows. तो 50 स्टूडेंट्स की हाइट का डाटा जो है वो हमें यहाँ दिया हुआ है. Represent the data given above by a group frequency distribution table taking the class intervals 160 to 165, 165 to 170 etc. यानी हमें जो ग्रुप इंटरवल रखना है उनके बीच में 5 का गैप होना चाहिए. यहाँ पे 5 का गैप है ना, तो हमें इंटरवल्स इसी ढंग से रखना है. तो अब हमारे इंटरवल स्टार्ट कहाँ से होंगे? तो हम डाटा में देखेंगे, जो कंप्लीट डाटा है इसमें देखते हैं सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है. तो यहाँ हमें 150 दिख रहा है, यानी हम डाटा जो हमारी ग्रुपिंग है वो स्टार्ट करेंगे 150 से. और कहाँ तक जाना है हमें? तो हम लार्जेस्ट नंबर देखें तो लार्जेस्ट डाटा में हमें कौन सा नंबर मिल रहा है? 173. तो यानी हम ग्रुपिंग करते समय उस ग्रुप तक जाएंगे जहाँ पर हमें 173 मिल रहा हो, उसके आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है. तो स्टार्ट करें ग्रुपिंग. फर्स्ट हो गया 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165, 165 to 170 एंड 170 to 175. क्योंकि 173 हमारा इसी ग्रुप के बीच में आ जाएगा तो हमें आगे और बढ़ने की ज़रूरत नहीं. अब बारी आई टैली मार्किंग की. मेथड वही,
जो हमने लास्ट क्लास में किया था। सबसे पहला नंबर 161, तो ये मिला हमें 160 से 165 के इंटरवल में। 150 कहाँ आएगा? 150 टू 155 वाले इंटरवल में। 154 वो भी यहीं आ गया। 165, अब 165 हम यहाँ लें कि यहाँ लें? अभी क्या बताया था मैंने? 165 आएगा कहाँ? जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, यानी इस इंटरवल में। तो हम इसकी एंट्री यहाँ करेंगे। फिर है 168, तो वो भी यहीं आएगा हमारा। 161 हमें कहाँ मिलेगा? हमारे इस इंटरवल में। 154 वो मिलेगा 150 टू 155 के इंटरवल में। 162 कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ गया हमारे पास। 150 अगेन, तो हमें फर्स्ट ग्रुप में मिल गया। 151 फिर फर्स्ट ग्रुप में, यानी हमारा ये बन गया बंडल। तो इसी टाइप से हमें सारे नंबर्स यहाँ से कट करते करते क्या करने, उनके कॉरस्पॉन्डिंग टैली मार्क्स लगाने हैं। तो अब फ्रीक्वेंसी यानी इन जो हमने बार्स लगाई हैं उनको हम नंबर्स में रिप्रेजेंट करें। तो पहला तो हो गया 2 बंडल्स और 2 स्टिक्स यानी 12। दूसरे में आ गया 9, फिर 14, 10, 5। टोटल किया तो हमारे पास ग्रैंड टोटल आया 15। और हमारे स्टूडेंट्स कितने हैं? वो भी हैं 50। इट मीन्स आवर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज़ करेक्ट, क्योंकि हमारा टोटल जो है हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से टैली हो रहा है। तो ये है मेथड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का। तो अब देखिए क्वेश्चंस क्या हैं। नाउ यू ट्राई। अब क्या ट्राई करना है हमें? द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क फॉर फाउंड एज फॉलोज। तो ये दे रखा है डिस्टेंस घर से ऑफिस तक का। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5 और फॉर द डाटा गिवन अबव, टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5 वेयर 5 इज नॉट इंक्लूडेड। वो तो हमें पता है 5 इसमें नहीं आएगा, तो इसके लिए हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सेकेंड क्वेश्चन है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ सर्टेन सिटी फॉर मंथ ऑफ 30 days वॉज एज फॉलोज। यहाँ हमें ह्यूमिडिटी का डाटा दिया हुआ है और यहाँ भी हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और क्लास इंटरवल क्या रखने हैं? 84 to 86, 86 to 88, यानी यहाँ गैप रहा 2 का। तो यहाँ हमें इंटरवल्स में 2 का गैप रखना है। तो करें सॉल्व इन्हें। सो क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस। तो अब हम इसे किस ढंग से लेंगे? सबसे पहले हमारा जो कॉलम आएगा वो आएगा डिस्टेंस का, और वो भी किस में? इन किलोमीटर्स। फिर आएंगे हमारे टैली मार्क्स, वेरी गुड। और लास्ट क्या आएगा? इसे नंबर्स में कन्वर्ट करना है तो फ्रीक्वेंसी। तो ये तो बन गए हमारे कॉलम्स। अब इसमें एंट्री करना शुरू करें। यहाँ हमें लेना था 5 के इंटरवल का गैप और स्टार्ट करना है कहाँ से? तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास? यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है, तो यानी हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला हमारे पास आ गया 0 to 5, फिर 5 to 10, आगे 10 to 15, वेरी गुड। 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। हमें जाना कहाँ तक है? मैक्सिमम नंबर कितना है हमारे पास? ये 32 दिख रहा है, यानी हम 30 से 35 पर एंड कर सकते हैं। हो गया ये। अब हमें टैली मार्क्स लगाने हैं। स्टार्ट करें। 5, तो 5 कहाँ आएगा? यहाँ कि यहाँ? 5 आएगा यहाँ, 5 to 10 में। 3 आ गया हमारे इस इंटरवल में। 10 आ गया 10 to 15 में। 20 आया 20 to 25 में। 25 to 30 में। 11 कहाँ मिलेगा हमें? यहाँ। 13 वो भी यहीं पर। 7 मिला हमें इधर ग्रुप में। 12 मिलेगा 10 to 15 में। 31 ये मिला लास्ट वाले में। 10 अगेन, अब ये 10 to 15 आ रहा है, यानी बंडल कंप्लीट। फिर 10 आया, लगा दो इसके आगे एक और। ये है 12 आ गया यहाँ। 17 हमें कहाँ मिलेगा जल्दी बताओ? 15 to 20 में। 18 वो भी 15 to 20 में। 11 यहाँ। फिर 32 मिला लास्ट वाले में। 17 ये रहा। 16 वो भी यहीं आएगा। 2 मिला फर्स्ट में। 7 यहाँ। 9 वो भी यहाँ। फिर 7, यानी इसी कॉलम में जब दोबारा आ रहे हैं तो ये लाइन बन गया बंडल।
8 की एंट्री भी हम यहीं करेंगे। 3 फर्स्ट में, 5 इस वाले में, 12 हमें मिलेगा यहाँ। 15 तो अब बंडल ये भी कंप्लीट क्योंकि 15 यहाँ आएगा। 18 ये रहा। 3 कहाँ मिलेगा 3 हमें, ये मिल गया 3। 12 मिला, अब यहाँ पे फिर से बंडल कंप्लीट। 14 भी हमें इसी आगे मिला। 2 ये फर्स्ट कॉलम का भी हमारा बंडल कंप्लीट। 9 हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ। 6 फिर से यहीं आए। 15 तो 15 आई एंट्री यहाँ पे, फिर से 15 तो यहीं। 7 हमें कहाँ मिलेगा, ये बंडल कंप्लीट करके मिलेगा। और 6 यानी एंट्री यहीं करनी है। और 12 है हमारा लास्ट, तो वो मिला हमें यहाँ। तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना है हमारे नंबर्स में। तो नंबर्स में कन्वर्ट करने से पहला तो कंप्लीट बंडल है यानी 5, दूसरे में 2 बंडल और 1 स्टिक यानी 10 and 1 11, फिर 2 बंडल और 2 स्टिक यानी 12, फिर 1 बंडल एंड 3 स्टिक्स यानी 8, फिर ये 1 and 2। अब इसका टोटल करें, यानी अब हम देखते हैं हमारा टोटल क्या आ रहा है। 5 1 6 2 8 16 17 18 20, ये 0 और 2 4 हो गया 40। और कितने इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स भी 40 हैं, यानी हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल करेक्ट बना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर मंथ ऑफ 30 डेज। यानी हमें यहाँ ह्यूमिडिटी दी हुई है, इसके लिए हमें इस डाटा के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने हैं। तो हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा हमें यहाँ पर दिख रहा है, हमारा सबसे छोटा नंबर हमें दिख रहा है 84.9। और कोई है इससे छोटा, तो यानी हमें जो टेबल स्टार्ट करनी है वो 84 से स्टार्ट करनी है और यहाँ पे हमें 2 का गैप रखना है। तो यहाँ पर आ गई हमारी ह्यूमिडिटी, क्योंकि हम उसी के इंटरवल बना रहे हैं। फिर टैली मार्क्स, जैसे हमें पता है ये हमारे टैली मार्क्स हो गए। और फिर क्या आएगा हमारा, फिर आ गए हमारा फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी। तो ह्यूमिडिटी हम 82 से स्टार्ट करते हैं या 84 से, 84 टू 86, 86 टू 88, 2 का गैप रखते हुए 88 टू 90, वेरी गुड, 90 टू 92, फिर 92 टू 94, 94 टू 96, 96 टू 98 एंड 98 टू 100, क्योंकि उससे आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं, हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 99.2 है। अब हमें टैली मार्क्स स्टार्ट करने हैं, तो स्टार्ट करें 98.1, तो 98 से ज़्यादा, तो कहाँ आ गए हम, लास्ट वाले ग्रुप में। इसमें 98.6 ये भी यहीं, 99.2 यानी वो भी यहीं आएगा, 90.3 यानी 90 से ज़्यादा, तो ये 90 वाले ग्रुप में आएगा। 86.5 यानी 86 से ज़्यादा इधर। 95.3 तो हम कहाँ मिलेगा, हमें मिलेगा वो इस वाले बैच में। 92.9 तो वो किस ग्रुप में मिलेगा, वो मिला हमें यहाँ। 96.3 यहाँ। 94.2 वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा इस ग्रुप में। फिर है 95.1 वो भी हमें यहीं मिलेगा। 89.2 की वैल्यू मिलेगी इस बैच में। 92.3 तो 92.3 मीन्स यहाँ। 97.1 यहाँ। 93.5 वो मिलेगा यहाँ। 92.7 तो 92.7 मिला यहाँ। और फिर है हमारे पास 95.1, तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे हम, उसकी एंट्री करेंगे यहाँ। 97.2 यानी इधर आ गए। 93.3 का मतलब 92 टू 94, तो ये बन गया बंडल। 98.2 यहाँ आ गए। 97.3 यानी यहाँ। 96.2 यानी बंडल बन गया। फिर 92.1 तो हमें मिली यहाँ पे एंट्री। 84.9 तो 84.9 हमें मिलेगा यहाँ। 90.2 यानी इस ग्रुप में। 95.7
कहाँ जाएंगे हम? बंडल को बांध देंगे। 98.3 ये बंडल भी बंध गया। 97.3 तो आ गए हम यहाँ। 96.1 तो 96.1 भी हमें यहीं मिलेगा। 92.1 ये इस बैच में, और 89 मिलेगा हम यहाँ। तो अब फ्रीक्वेंसी में चेंज करें इसे, तो पहला हमारा नंबर क्या है? 1, क्योंकि वो सिंगल है तो 1 हो गया। फिर 1, फिर 2, फिर हमारे पास है 3, और ये 5 + 1 6, और यहाँ 5, और ये 5 + 2 7, और ये है 5। अब इसे टोटल करें। 1 and 1 2 4 7 13 18 25 30, तो ये 0 और ये हो गया पूरा कंप्लीट 30। तो यही हमारे 30 डेज़ का ही डाटा लिया था हमने, और हमारा टोटल भी 30 आ रहा है। इट मीन्स हमारी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल करेक्ट है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ।